हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड है, जिसमें हम 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैश बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। द सेकेंड क्वेश्चन इज, an electron donating group that pushes electrons towards the rest of the molecule shows a dash effect. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की तरफ पुश कर देता है, वह किस प्रकार का इफेक्ट शो करता है। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करते हैं और मॉलिक्यूल की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, तो ऐसे वाले जो ग्रुप होते हैं वो शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, ग्रुप्स लाइक नाइट्रो क्लोरो एंड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिबिट द डैश इफेक्ट बाय विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स। ये तीनों ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराते हैं टूवर्ड्स देयर देमसेल्फ। तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा, दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट वीकन्स विद डैश फ्रॉम द सोर्स ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव पड़ता है वो वीक होता है किस तरह के कुछ ग्रुप्स की वजह से, और उसका रीजन होता है डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाता है। सो आंसर होगा डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, इफेक्ट विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स दैट इज माइनस आई इफेक्ट tends to increase the acidity of a compound by stabilizing the dash charge on the conjugate base. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसी कंपाउंड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। किस तरह से करते हैं, किस तरह का चार्ज डेवलप करने से करते हैं, तो वो होता है नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब H+ रिलीज हो जाएगा तो एसिड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज प्लस आई टेंड टू डिक्रीज एसिडिटी बाय। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं डैश द कॉन्जुगेट बेस। किस तरह से कि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो डीस्टेबलाइजिंग हो जाता है। ओके, तो जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस होगा वो प्लस आई इफेक्ट में डीस्टेबलाइज होता है, और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज होता है। तो इसलिए प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मिथाइल ग्रुप shows a dash inductive effect because it pushes electron away from itself. मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट किस टाइप का शो करता है, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है CH3 वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर दूसरे एटम की तरफ पुश करता है। तो ऐसे वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोरीन हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू इट्स हाई डैश। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, सभी एलिमेंट में सबसे ज्यादा होता है। तो उसका रीजन है फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग ऑल द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडक्टिव इफेक्ट इज इफेक्टिव अप टू अबाउट द। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कार्बन चेन के थर्ड कार्बन तक इफेक्टिव होता है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड कार्बन बॉन्ड इन अ चेन। क्वेश्चन नंबर 10, द इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डैश फिनोमिना मीनिंग इट एज परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट फिनोमिना होता है, और उसका मतलब होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी एक एटम से पूरे के पूरे डिस्प्लेस हो जाते हैं, परमानेंटली डिस्प्लेस रहते हैं। पूरे नहीं, एक्चुअली परमानेंटली डिस्प्लेस होते हैं ऐसे एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन। इंडक्टिव इफेक्ट किस वजह से होता है, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।